बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हाफिज़ अबीज़ाद, लीडर ऑफ डायमंड टीम। तो सबसे पहले हमारे इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स आए हैं, हमारे भाई बहन आए हैं, सबसे पहले आप सब लोगों को हार्टली वेलकम करता हूँ। आप सब लोगों का इस्तकबाल है हमारे इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में। तो हमारा जो बेसिकली प्लान प्रेजेंटेशन है, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डायमंड टीम पाकिस्तान के एक ग्रेट एंड हार्ड वर्किंग लीडर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में से सिर्फ लगाने कि उसमें से सिर्फ कुछ माह मेटाफोर्स के ऊपर वर्क किया और वहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म की मैसिव इनकम जनरेट की है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ सर नुमान खान को कि वो यहाँ पे आएँ और हमारे यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स आए हैं, सबको एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान प्रेजेंटेशन पेश करें और अपना रिव्यू पेश करें। मोस्ट वेलकम सर नुमान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरी वॉइस कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है। जी, जी क्लियर है सर। और सर मैं अपनी सर मेरी स्क्रीन क्लियर है। जी सर क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो दौर है, इस वक्त हर बंदा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। मींस के ऑनलाइन कुछ ना कुछ करना चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मुझे कोई एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट हो, ताकि मैं अपनी फैमिली को या अपनी स्टडीज को, अपनी सोशल लाइफ को या अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकूं। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत से प्लेटफॉर्म्स आए दिन आते भी हैं और आए दिन जाते भी हैं, बट जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है और जो हमारा आज का सेशन है, वो बेसिकली मेटाफोर्स पर है। और मेटाफोर्स के डिटेल हम लोग आगे थोड़े से देखते हैं, बट स्टार्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि मेटाफोर्स एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में वर्क कर रहा है। तो हम अब बाकायदा अपने आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटाफोर्स को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि मेटाफोर्स कोई कंपनी या कोई इदारा नहीं है। मेटाफोर्स एक सिस्टम है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपडेट कर दिया गया। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन कर रहा है। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानियों को ब्लॉकचेन के बारे में पता ही नहीं है। तो ये सेशंस रखने का मतलब ही यही होता है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है कि व्हाट वाज द ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है, इनकी क्या पहचान होती है। तो अब हम थोड़ा सा ब्लॉकचेन में बात करते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन को गूगल पे जाकर सिंपल इन वर्ड्स में भी सर्च करेंगे, तो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन जो हमें गूगल देता है वो ये है कि ब्लॉकचेन इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन द वे दैट्स मेक डिफिकल्ट इम्पॉसिबल चेंज हैक और चीट अ सिस्टम। मतलब कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे चेंज करना, हैक करना या चीट करना इम्पॉसिबल है। मींस के 100% सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है अगर आप किसी भी सिस्टम को ब्लॉकचेन पर रन कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स को समझने से पहले हम पाकिस्तानियों को कोशिश करते हैं कि सेंट्रलाइज के बारे में समझाया जाए। सेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जिनका कोई ऑनर, मैनेजर या एडमिन हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा हो। मींस के वो आपकी हर ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा हो। विदाउट उनकी परमिशन के आप सिस्टम में अपने विड्रॉज वगैरह नहीं ले सकते। ये हो गया सेंट्रलाइज। मींस कि उनके कंट्रोल में है, तो वो जब चाहे, उनका जब टारगेट अचीव होता है, वो सिस्टम बंद करते हैं और भाग जाते हैं। जो कि आए दिन आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि कभी कोई प्लेटफॉर्म भाग गया, कभी कोई प्लेटफॉर्म भाग गया। बट डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म होता है कि जहां आपको अपनी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए किसी थर्ड पर्सन, एडमिन, मैनेजर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती। आपकी अर्निंग हुई, आप इंस्टेंट आपके वॉलेट में रिसीव होती है। मींस कि ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ हमने दो चीजें समझ ली कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेटाफोर्स के सिस्टम में कि मेटाफोर्स का सिस्टम है क्या बेसिकली। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, मेटाफोर्स एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मींस के जिस सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हों या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हों जिन पर हम काम कर सकें और अर्निंग कर सकें। मेटाफोर्स का भी इसी तरह एक रोड मैप है, जिस रोड मैप में हमारे पास टेक्टाइल क्लासिक अवेलेबल है, रॉयल्टी एनएफटी अवेलेबल है, यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग अवेलेबल है, फिर फोर्स कॉइन जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट जो इनके प्रोजेक्ट ऑन रूट हैं, मींस के इन फ्यूचर आने वाले हैं, मेटावर्स जो कि
टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक नई रेवोल्यूशन होगा। उसके बाद बूस्ट हमारे पास है, हमारे पास गेमिंग है, हमारे पास माना है, सोशल नेटवर्क है। मींस कि हमारे मेटाफोर्स का रोड मैप एक बहुत लॉन्ग रोड मैप है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 10 से 12 सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म्स ऐसे आएंगे जिन पर हम इन फ्यूचर काम भी करेंगे और यहाँ से एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि मेटाफोर्स बेसिकली एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे रन करता है और 100% डिसेंट्रलाइज है। अब आज के जो सेशन है, इस पे हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे अपने टेक्सटाइल क्लासिक प्रोग्राम पे। एनएफटी हमारे पास अवेलेबल है, यूनाइट फोर्स मल्टी माइनिंग अवेलेबल है, फोर्स कॉइन अवेलेबल है, और मेटावर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन होगा। तो हमारा जो आज का फोकस है वो है बेसिकली टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम। टेक्टाइल क्लासिक में हमारे पास टोटल 12 लेवल्स होते हैं। इन लेवल्स को दो किस्म के लेवल्स में मिस्टर लाडो साहब ने डिवाइड किया है। एक लेवल होता है हमारे पास S6 जो कि 8 लेवल्स हैं, दूसरा हमारे पास मैट्रिक होता है S3 जो कि 4 लेवल्स हैं। अब S6 और S3 क्या है? S6 मींस वो सर्कल जिसमें आपके पास 6 स्लॉट्स होती हैं या 6 मेंबर्स की ज्वाइनिंग्स होती हैं। S3 मींस कि वो सर्कल जिसमें आपके पास 3 स्लॉट्स होती हैं और आपके 3 मेंबर्स ज्वाइन होते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास मैट्रिक्स दिखते कैसे हैं। ये जो S6 और S3 के मैट्रिक्स हैं, ये हमें दिखते कैसे हैं। ये आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर ये आगे आप, अब आपके साथ यहाँ आपके डाउन में 6 डॉट्स बने हुए हैं, 6 राउंड्स बने हुए हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। ये S6 मींस के 6 सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स हैं। तो ये हमारा S6 का मैट्रिक है। और इसी तरह दूसरी शेप में आपको नजर आ रहा होगा कि ये आप हैं, आपके साथ यहाँ पे 2 3 सर्कल हैं, तो ये हमारा S3 है। मींस कि ये हमारा S3 और S6 का मैट्रिक जो कि इस तरह देखा जाता है हमारे टेक्टाइल प्रोजेक्ट में। टेक्टाइल प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारे पास टोटल 12 लेवल्स होते हैं। ये 12 लेवल्स हैं हमारे टोटल, और इन 12 लेवल्स को दो किस्म के लेवल्स में मिस्टर लाडो ने डिवाइड किया है, एक S6 और दूसरा S3। अब ये S6 और S3 12 लेवल्स में आपको हर दो S6 लेवल्स के बाद एक S3 लेवल सिस्टम में देखने को मिलेगा। जैसे कि लेवल 1 आपका S6 है, लेवल 2 आपका S6 है, इसी तरह लेवल 3 आपका S3 है। इसी तरह हर दो S6 के लेवल्स के बाद एक S3 सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। टोटल 4 लेवल्स आपके S3 के होते हैं और 8 लेवल जो हैं वो हमारे S6 के होते हैं। नेक्स्ट, इनकी प्राइस क्या है? मेटाफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप लेवल 1 से भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जस्ट $5 से है। मेटाफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें लेवल 2 से भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि $10 है। लेवल 3 जो है वो आपका $20 है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर आपने लेवल 1 से ज्वाइन करना है तो आपको जस्ट $5 पे करना है। अगर आपको लेवल 2 से ज्वाइन करना है तो आपको सिस्टम में पहले लेवल 1 के $5 और लेवल 2 के $10 मीन्स के टोटल इन्वेस्टमेंट $15 करनी होगी, जिससे आपका लेवल 1 भी एक्टिव होगा और लेवल 2 भी एक्टिव होगा। अब एक मेंबर आपके पास आता है, वो कहता है भाई मैं तो डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसका क्या कुलिया होगा? उसका कुलिया ये होगा कि आपको सिस्टम में $5 लेवल 1 के, $10 लेवल 2 के और $20 लेवल 3 के, मीन्स के टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो होगी वो होगी $35। और इन $35 से आपका लेवल 1 भी एक्टिव होगा, लेवल 2 भी एक्टिव होगा और लेवल 3 भी एक्टिव होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो चीज देखनी है कि हमारे पास S6 वर्क कैसे करता है। S6 में हमें अर्निंग्स कैसे होती हैं और S6 में हम वर्क कैसे करते हैं। अब ये S6 का एक सिंपल सा आपके पास चार्ट है। ये आप आगे जब यहाँ S6 फर्स्ट कर लें, आपने लेवल 1 से ज्वाइन किया जो कि $5 का है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही अपना फर्स्ट मेंबर ज्वाइन करवाया तो ये फर्स्ट मेंबर ऑलवेज आपके अपलाइनर या अपलाइनर की डाउन में जितने मेंबर्स हैं उनके साथ उनके पास जाएगी उनकी अर्निंग जो है $5 की। सेकंड आपने मेंबर ज्वाइन करवाया, सेम प्रोसीजर अपलाइनर और अपलाइनर की टीम। अब यहाँ पर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्किंग हम कर रहे हैं बट अर्निंग हमारे अपलाइनर को जा रही है या अपलाइनर की टीम में जा रही है। तो यहाँ टेंशन नहीं लेनी, कल को जब आपका ये नेटवर्क बना होगा, आपके टीम में 10 मेंबर डाउन में होंगे, जब वो वर्क कर रहे होंगे तो वहां से आपको भी $5 लेवल 1 के, $10 लेवल 2 के, $40 लेवल 4 के, इस तरह आपको भी आ रहे होंगे जब आपके डाउन में आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। नंबर 3, जब आपका नंबर 3 पे मेंबर ज्वाइन होता है S6 में, तो ये यहाँ से इंस्टेंट आपको $5 आपके वॉलेट में रिसीव हो जाते हैं। नंबर 4 पे जब आपका मेंबर ज्वाइन होता है, यहाँ से भी आपको $5 सिस्टम में रिसीव हो जाते हैं। नंबर 5 स्लॉट पे जब आपका मेंबर ज्वाइन होता है, यहाँ से भी आपको $5 इंस्टेंट रिसीव होते हैं। अब सिस्टम की खूबी चेक करें या सिस्टम की
क्वालिटी चेक करें कि आपने सिस्टम ज्वाइन किया जस्ट $5 से और सिर्फ 5 मेंबर आपने ऐड किए, आपको अर्निंग होगी $15 की। इन्वेस्टमेंट आपकी थी जस्ट $5 और प्रॉफिट आपने ले लिया $15। मींस कि आपने सिर्फ 5 मेंबर लगाकर अपने $5 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपने सिस्टम से रिटर्न ले ली और $10 जो है वो आपने अर्निंग भी कर ली। अब यहाँ पे जो आपका 6 नंबर पे 6 स्लॉट पे मेंबर ऐड होता है, 6 स्लॉट पे जैसे ही आपका मेंबर ज्वाइन होता है तो ये 6 सर्कल आपका लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, 4 का हो, 5 का हो या लेवल 11 तक कोई भी लेवल हो, S6 का, वहां पे जब भी आपका 6 स्लॉट पे मेंबर ज्वाइन होता है तो ये अर्निंग जो है ऑलवेज 110% आपके अपलाइनर को पास जाती है। ये लेवल 1 हो $5 का, लेवल 2 हो $10 का या लेवल 4 हो $40 का, जितना बड़ा लेवल हो S6 का, ये लास्ट स्लॉट की अर्निंग ऑलवेज आपके अपलाइनर के पास जाती है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम में जो दूसरा मैट्रिक है S3 ये कैसे वर्क करता है। अब फर्ज करें आपने लेवल 3 से ज्वाइन किया है, ये आगे आप लेवल 3 जो कि $20 का है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट मेंबर अपने पास ज्वाइन करवाया जो आपके पास डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन हुआ, तो वो आपके पास लेवल 1 में भी काउंट हुआ, वो आपके पास लेवल 2 में भी काउंट हुआ और वो आपके पास यहाँ लेवल 3 में भी आया। तो यहाँ से आपको $20 जस्ट लेवल 3 से मिले। अगर आपके वो लेवल 1 में भी अर्निंग स्लॉट पे था तो वहां से भी $5 आपको मिलेंगे और लेवल 2 की अर्निंग स्लॉट्स पे था तो वहां से भी $10 मिलेंगे। नेक्स्ट आपने दूसरा मेंबर ज्वाइन करवाया $20 का, तो वो अगेन आपके लेवल 1 में भी आपके पास आएगा, लेवल 2 में भी आपके पास आएगा और लेवल 3 में भी आपके पास आएगा और यहाँ से भी आपको $20 की अर्निंग होगी। अगर वो 1 में और 2 में आपकी अर्निंग स्लॉट्स पे है तो वहां से भी आपको अर्निंग होगी $5 लेवल 1 की और $10 लेवल 2 की, वहां से भी आपको अर्निंग होगी। लास्ट जो आपका मेंबर आएगा जो आपका 3 नंबर स्लॉट्स पे आता है, ये ऑलवेज S3 में ऑलवेज जो लास्ट स्लॉट होती है S3 की वो ऑलवेज आपके अपलाइनर के पास जाती है, वो चाहे लेवल 3 का हो, लेवल 6 का हो, लेवल 9 का हो या लेवल 12 का हो। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ऑटो अपग्रेड। अब सिस्टम में एक बड़े मजे की चीज दी है, सिस्टम ने हमें एक ऑप्शन दिया जो कि ऑटो अपग्रेड से पहले एक चीज देख लेते हैं कि अगर आप लेवल 1 से ज्वाइन होते हैं और आपने जस्ट एक सर्कल अपना कंप्लीट किया लेवल 1 का तो आपको $15 की अर्निंग होगी। आपने लेवल 2 का एक सर्कल कंप्लीट किया जो कि $10 का था तो यहाँ से आपको $30 की अर्निंग होगी। आपने लेवल 3 का एक सर्कल जो कि $20 का था वो एक सर्कल कंप्लीट किया तो आपको $40 की अर्निंग होगी। अब यहाँ पे एक चीज देखें, जितने बड़े लेवल्स आपके होंगे उतने बड़ी ही पर सर्कल पे आपका प्रॉफिट होगा। मींस के जितने बड़े लेवल से आप ज्वाइन करेंगे उतने ही बड़े लेवल से आपको यहाँ पर अर्निंग होगी एक सर्कल से। नेक्स्ट एक चीज और हम यहाँ पे देखना चाहेंगे जो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहता हूँ। बहुत से सिस्टम्स हमने देखे हैं क्योंकि मैं इससे पहले बहुत से सिस्टम्स में काम कर चुका हूँ। उन सिस्टम्स में क्या होता था, वो सिस्टम जस्ट अपना फायदा सोचते थे, बट मेटाफोर्स ने मैंने मेटाफोर्स को जो एब्जॉर्व किया है वो ये कि मेटाफोर्स अपना फायदा नहीं आप लोगों का फायदा सोचता है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो आपको कहे कि आप सिस्टम में आए, काम करें, यहाँ से अर्निंग भी करें और अपने जो इसमें तरक्की है वो भी करते जाएं साथ साथ। मीन्स कि आप यहाँ से अर्निंग भी करें और साथ साथ नेक्स्ट लेवल्स पे भी जाते रहें। तो वो क्या दिया सिस्टम में ऑप्शन आपको दिया मेटाफोर्स ने, ऑटो अपग्रेड का। ऑटो अपग्रेड मींस के एक ऐसा ऑप्शन जो जैसे फर्ज कर लें आपने लेवल 1 से ज्वाइन किया, अब लेवल 2 करने के लिए आपको जेब से $10 इन्वेस्ट करना है। आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो सिस्टम यहाँ पे आपको एक बेनिफिट देता है ऑटो अपग्रेड का कि आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑन करें, लेवल 1 पे वर्क करें। लेवल 1 के आपका जो 4 स्लॉट का मेंबर और 5 स्लॉट का मेंबर होगा, इन दोनों के $5 सिस्टम अपने पास होल्ड करके आपका लेवल 2 जो कि $10 का है वो अपग्रेड कर देगा। अब इस अपग्रेड का क्या फायदा हुआ, इस अपग्रेड का ये फायदा हुआ कि अगर आपके पास कोई मेंबर आता है वो कहता है कि सर मैं तो डायरेक्ट लेवल 2 से ज्वाइन कराना चाहता हूं, तो अब आपके पास लेवल 2 का ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसे लेवल 2 से अपने पास ज्वाइन करवा सकते हैं। मींस के वो आपके पास $15 से डायरेक्ट लेवल 2 से ज्वाइन करेगा, जो कि आपको बेनिफिट ये होगा कि वो आपके पास लेवल 1 में भी आया और लेवल 2 में भी आया, और अगर इन दोनों लेवल्स में आपकी अर्निंग स्लॉट्स पे आया तो $5 यहाँ से आपको अर्निंग होगी और $10 लेवल 2 से आपको अर्निंग होगी। इसी तरह अगर आप S3 पे बात करें कि S3 में ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, S3 में हमारा फर्स्ट स्लॉट और जो सेकंड स्लॉट होती है ये हमारी नेक्स्ट लेवल अपग्रेड की स्लॉट्स होती हैं। मींस
कि आपने सिस्टम ज्वाइन किया जस्ट लेवल 3, अब आपको लेवल 4 पे जाना है जो कि $40 का है। $40 अगर आपको जेब से इन्वेस्ट करने पड़े तो आज के रेट से तकरीबन 15,000 रुपए 16,000 रुपए के राउंड बनते हैं। अब आपको सिस्टम ने ऑप्शन दे दिया कि आप अगर 16,000 रुपए नहीं इन्वेस्ट करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप क्या करें, आप ये करें कि आप सिस्टम में सिर्फ 2 मेंबर अपने पास ऐसे ले आएं जो आपके साथ डायरेक्ट लेवल 3 से ज्वाइन करें, मतलब कि $35 की इन्वेस्टमेंट करें आपके साथ। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि इन दोनों के जो $20 यहाँ से और $20 यहाँ से आपको मिलने हैं, वो सिस्टम अपने पास होल्ड करके $40 का आपको लेवल 4 ओपन कर देगा। अब लेवल 4 आपके पास ओपन हो गया, मीन्स कि आपके पास एक एडवांटेज बढ़ गया। आप लेवल 1 से भी ज्वाइन करवा सकते हैं, आप लेवल 2 से भी ज्वाइन करवा सकते हैं, आप लेवल 3 से भी ज्वाइन करवा सकते हैं और लेवल 4 से भी आप मेंबर ज्वाइन करवा सकते हैं। मीन्स कि अगर लेवल 3 से आपने करवाना है तो $35। अब आपके पास एक प्लस पॉइंट आ गया, आपको एक अच्छा लीडर मिल जाता है, आपको एक अच्छा मेंबर मिल जाता है जो आपके साथ लेवल 4 से ज्वाइन करता है, मीन्स के $75 इन्वेस्ट करता है आपके साथ। तो अब आपके पास लेवल 4 ओपन है, आप करवा सकते हैं क्योंकि आपने लेवल 4 जो है ऑटो अपग्रेड के जरिए लिया, तो मीन्स कि ये एक सिस्टम में हमें प्लस पॉइंट दिया और एक अच्छा बेनिफिट है। अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तरक्की नहीं करनी, हम जहाँ पर हैं हम वहीं पर रहें, हमें वक्ती तौर का फ़ायदा चाहिए, वक्ती तौर पे हमें जो फ़ायदा मिलता रहे हम वो बेनिफिट लेते रहें, हमें लॉन्ग टर्म का काम नहीं करना। तो उनके लिए सिस्टम ने एक और ऑप्शन दिया कि आप अपना ऑटो अपग्रेड जो है वो ऑफ कर दें। जो फोर्स एस सिक्स में जो आपकी 4 स्लॉट होगी, 4 और 5, सॉरी सॉरी मेरा मोबाइल हैंग हो गया था। अगेन शेयर कर लें नुमान भाई। जी सर वो करो, हैंग हो गया था सर थोड़ा। ओके ओके। तो जी अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ऑटो अपग्रेड ऑफ करने का नुकसान क्या है। ऑटो अपग्रेड ऑफ करने का नुकसान ये होगा कि आपने जो 4 नंबर स्लॉट पे अपना मेंबर ज्वाइन करवाया, 4 और 5 जो कि हमारी नेक्स्ट लेवल की स्लॉट्स होती हैं, 4 और 5 जो हमारी नेक्स्ट लेवल की स्लॉट्स हैं। अब यहाँ पे हमें नुकसान क्या हुआ, एक तो ये $5 और ये $5, लेट सपोज ये लेवल 1 का सर्कल है, हम लेवल 1 के सर्कल पे बात करते हैं। अब ये $5 सिस्टम में हमें यहाँ से आने हैं और $5 हमें सिस्टम में यहाँ से आने हैं। तो सिस्टम ने कहा कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं करने तो अपना आप ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दें, बट उस पर जो आपको स्लॉट 4 और स्लॉट 5 से $5 की इनकम होनी है, वहां पर हम आपको डिटेक्शन करेंगे 25% का। मीन्स कि अगर आपके यहाँ से ये $10 बनते हैं तो सिस्टम $2.5 डिटेक्ट करेगा जो कि जाएगा मेटाफोर्स के प्रोटेक्ट फंड में, और 75% मीन्स के जो आपका $7.5 वो आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में दे दिया जाएगा। इसी तरह ये S3 में वर्क करेगा। अगर आपने S3 ज्वाइन किया हुआ है, लेवल 3 से ज्वाइन किया हुआ है और लेवल 4 आपका नेक्स्ट लेवल है, आप अपना ऑटो अपग्रेड ऑफ कर देते हैं, तो जो आपकी फर्स्ट स्लॉट होगी और सेकंड स्लॉट होगी, क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट लेवल की स्लॉट्स होती हैं जो कि यहाँ से नेक्स्ट लेवल आपका अपग्रेड करती हैं, तो सिस्टम यहाँ से भी $20 और प्लस $20 इनको अपने पास होल्ड करके यहाँ से 25% की डिटेक्शन करने के बाद 75% जो आपकी अर्निंग है वो आपको इंस्टेंट आपके वॉलेट में दे देगा। अब यहाँ पे आपको डबल लॉस हुआ। पहला, आपने अगर लेवल 3 पे थे तो लेवल 3 पे ही हैं, और 25% आपने अपनी डिटेक्शंस भी करवा दी। तो हम अपने जितने मेंबर्स हैं उन सबको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड्स करने के लिए ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन लाजमी यूज करें, इसे ऑन रखें ताकि आप तरक्की भी करते जाएं सिस्टम में। अब सिस्टम को हमने समझ लिया, अब हमने सिस्टम ज्वाइन करना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा। सिस्टम ज्वाइन करने के लिए क्योंकि ये क्रिप्टो पे वर्क करता है तो हमें इसके लिए क्रिप्टो वॉलेट्स चाहिए होता है। अब क्रिप्टो वॉलेट्स क्या चीज है? क्रिप्टो वॉलेट्स मींस, जिस तरह आसान लफ्जों में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँ, शायद माइक, सॉरी मेरा मार्कर बंद हो गया।
अब आसान लफ्जों में अगर आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूँ क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में, जिस तरह इजीली हम अपने पाकिस्तानी करेंसी को यूज करने के लिए इजी पैसा और जैज कैश का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी पाकिस्तानी करेंसी के लिए, इसीलिए इसी तरह हमें क्रिप्टो करेंसी यूज करने के लिए क्रिप्टो वॉलेट्स चाहिए होते हैं, जो कि मेटामास्क, टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट हैं। ये 3 ईजी टू यूज क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। अब मेटाफोर्स में हमने ये तो देख लिया कि हमें ये 3 वॉलेट्स चाहिए। नेक्स्ट हमें मेटाफोर्स में 2 क्रिप्टो करेंसीज चाहिए होती हैं, जो कि पहली है डाई, जो कि एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स होती है डॉलर के। सेकंड हमारा जो कॉइन यूज होता है वो होता है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक मींस के ये हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क को समझने के लिए मैं आसान यहाँ पे आप लोगों के लिए ये करता हूँ कि जिस तरह हम लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स के सेल फोन यूज करते हैं, बट हम लोग वहाँ जो अपनी सिम यूज करते हैं वो अलग कंपनीज की होती हैं। बहुत से लोग यूफोन, जैज इस तरह अलग अलग यूज करते हैं। वो जो सिम्स हैं वो हमारा नेटवर्क है। हम जो कॉल करते हैं या हम जो अपने सिम पे पैकेजेस करवाते हैं, तो हमें जो डिटेक्शंस होती हैं वो उस नेटवर्क पर होती हैं, मींस के उस सिम में होती हैं। इसी तरह मेटाफोर्स की जो ब्लॉकचेन है वो पॉलीगॉन है। तो जो हमें इसमें आईडी एक्टिवेट करते हुए, लेवल अपग्रेड करते हुए डिटेक्शंस होती हैं, वो हमें पॉलीगॉन में होती हैं, क्योंकि पॉलीगॉन हमारा नेटवर्क है। लास्ट, रेफर लिंक। अब रेफर लिंक को समझने से पहले यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब फर्ज करें आप अपने दोस्त के साथ एक पाकिस्तान इंडिया का मैच है कजाफी स्टेडियम लाहौर में, अब आप देखने चले गए। अब आपके पास टिकट नहीं है और आप बाहर खड़े हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि अंदर बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने कहाँ कहाँ पे स्ट्रोक्स लगाए, बाबर आजम ने कहाँ जो है 6 लगाया, कहाँ 4 लगाया। क्यों? क्योंकि आप तो ग्राउंड से बाहर खड़े हैं। आपको तो इस चीज का आइडिया ही नहीं कि ग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। तो ग्राउंड के अंदर जाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को सबसे पहले ग्राउंड में जाने के लिए टिकट परचेज करना होगा। टिकट परचेज करेंगे, देन आप ग्राउंड में जाएंगे और ग्राउंड में जाकर आप अपना जो मैच है वो एंजॉय करेंगे। इसी तरह आज के जो हमारा सेशन हुआ, हमने ये बाहर से देख लिया कि मेटाफोर्स क्या है, और मेटाफोर्स का जो ये पहला प्रोजेक्ट है टेक्टाइल क्लासिक, ये क्या है। बट जब तक हम इस मेटाफोर्स का हिस्सा अंदर आकर नहीं बनेंगे, तब तक हम इस बात का आइडिया भी नहीं लगा सकते कि मेटाफोर्स में कितनी अर्निंग है और यहाँ से लोग कितनी अर्निंग कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम देकर एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हैं तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह अब आप लोगों ने पूरा सेशन लिया, और अब आप क्या करें, जो बंदा आप लोगों को आज के सेशन में लेकर आया, सेशन एंड होने के बाद फौरन उस बंदे से राब्ता करें और उस बंदे से कहें कि सर हमने आज का सेशन ले लिया, हमें मेटाफोर्स समझ में आ गया, ब्लॉकचेन के बारे में हमने सीख लिया, डिसेंट्रलाइज के बारे में हमने सीख लिया, टेक्टाइल के बारे में, टेक्टाइल क्लासिक के बारे में हमने सीख लिया, और इनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग सिस्टम में आकर, सिस्टम का हिस्सा बनकर सीखते रहेंगे। आप हमें ज्वाइन करवाएं, हमें हमारे जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं वो रेडी करवाएं और हमें इसमें ज्वाइन करवाएं। जब तक आप सिस्टम के बाहर खड़े रहेंगे आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा इस बात का। तो इसी नोट पे, इसी स्टोरी पे आज का सेशन हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल सेम टाइम और सेम लिंक के साथ। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।